दुनिया के असली गेम में सिर्फ और सिर्फ दो टाइप के लोग होते हैं। एक जो चलते हैं दूसरों के बनाए हुए रास्ते में, और एक जो अकेले ही खुद के लिए रास्ता बनाने की हिम्मत रखते हैं। और यही लोग होते हैं असली मास्टरमाइंड। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे ही 5 डार्क टिप्स के बारे में जो तुम्हें बनाएगा एक परफेक्ट मास्टरमाइंड। ना कोई सुपर हीरो, ना कोई विलन, बस एक मास्टरमाइंड जिसके हर एक चाल के पीछे एक परफेक्ट कैलकुलेशन होती है। तो क्या तुम लोग रेडी हो? चलो शुरू करते हैं। नंबर 1, कंट्रोल करना सीखो। देखो, असली मास्टरमाइंड वही होते हैं जो अपने इमोशन के गुलाम नहीं होते, बल्कि हर इमोशन का मालिक होता है एक मास्टरमाइंड। एक मास्टरमाइंड को ये अच्छे से पता होता है गुस्सा और दुख इसका यूज कब करना है। तुम्हें हर सिचुएशन में अपने आप को कंट्रोल करना सीखना होगा। अगर तुम रिएक्ट करते हो तो तुम एक पाउन हो, लेकिन अगर तुम रिस्पॉन्ड करते हो तो तुम एक प्लेयर हो। एक तरफ से हम लोग अगर देखें तो एक मैनिपुलेटर ही एक मास्टरमाइंड होता है। मास्टरमाइंड हर चीज को ऑब्जर्व करता है, बिल्कुल एक मैनिपुलेटर की तरह, और वही बंदा हर चीज को ऑब्जर्व करके उस हिसाब से प्लान बनाता है। ये चीज हमेशा याद रखना, जिसका अपने इमोशन के ऊपर पूरा का पूरा कंट्रोल होता है ना, दुनिया उसी की चेस बोर्ड में खेलती है। नंबर 2, सब लोगों पे विश्वास करना बंद करो। देखो, तुम्हें एक सच बात बताता हूँ, तुम लोग मानोगे या नहीं ये तुम्हारे ऊपर है, लेकिन अभी के टाइम में ना 60 से 70% लोग सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब के होते हैं। उन्हें कोई मतलब नहीं होता कि आप क्या करते हो, क्या बनते हो। उनको बस ये चीज़ देखना है कि उनका फ़ायदा किस में है। अगर तुम लोगों को जानना है कि मेरा ओपिनियन क्या है इस चीज़ में, तो देखो, मैं तो बस एक ही चीज़ बताऊंगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि तुम भी बस अपने फ़ायदे के आदमी बन जाओ। मैं ये कहूँगा कि देखो, जो तुम्हारे साथ जैसा व्यवहार करता है तुम भी उनके साथ वैसा ही व्यवहार करो। मानो कि कोई लड़का तुम्हारे साथ अकड़ दिखा के गुस्से से बात कर रहा है, तो तुम भी उनके साथ गुस्से से और अकड़ दिखा के ही बात करो। और मानो कोई लड़का तुम्हारे साथ अच्छे से फ्री माइंडली बात कर रहा है, तो तुम भी उनके साथ अच्छे से और फ्री माइंडली बात करो। क्योंकि देखो, जो जैसा व्यवहार करता है उनके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। ओके, ये सब छोड़ो, मेन टॉपिक में आते हैं। लोग क्या कहते हैं, लोग क्या दिखाते हैं, ये सब एक मास्क होता है। एक मास्टरमाइंड कभी भी किसी के ऊपर पूरा का पूरा भरोसा नहीं करता, चाहे वो कोई भी हो और कितना भी करीबी इंसान क्यों ना हो। एक मास्टरमाइंड कभी भी किसी के ऊपर पूरा का पूरा भरोसा नहीं करता। वो लोग पहले से अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये बंदा क्या कर सकता है और क्या नहीं। देखो, जैसे मैंने तुम्हें इस वीडियो में बताया था कि जितना तुम कम बोलोगे उतना ही लोगों को अच्छे से जान पाओगे, वैसे ही मास्टरमाइंड का भी सेम चीज़ है। एक मास्टरमाइंड लोगों के आंखों में झांक के उसका असली चेहरा पता कर लेता है। एक मास्टरमाइंड को पहले से पता होता है कि ये बंदा क्या कर सकता है और क्या नहीं। एक मास्टरमाइंड का सोच एक नॉर्मल लोगों से कई कदम पहले होता है। नंबर 3, अकेले रहना सीखो। देखो, अकेले रहना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एक मास्टरमाइंड भीड़ में भी अकेले सोचता है। देखो, अकेले रहने का मतलब ये नहीं कि तुम किसी से बात मत करो, किसी से मिलो मत, बल्कि अकेले रहने का मतलब ये है कि तुम खुद को ऐसे बनाओ ताकि किसी भी सिचुएशन में तुम किसी के हेल्प के बगैर भी उस जगह से खुद को निकाल पाओ। देखो, तुम जितना जल्दी अकेले रहना सीखोगे तुम उतना ही जल्दी पावरफुल बनते जाओगे। तुम्हारा जो गोल्स है वो किसी को समझ नहीं आएगा, तुम्हारा जो आइडिया है वो लोगों को क्रेजी लगने लगेगा। ओके, तो मुझे एक बात बताओ, तुम दुनिया को जानने में और समझने में टाइम बर्बाद करोगे या खुद के मिशन में फोकस करोगे? ये चीज़ तुम लोग मुझे कमेंट में बता सकते हो। अकेले होने का डर छोड़ो, क्योंकि एक मास्टरमाइंड भी हमेशा अकेला ही रहता है। तुम्हें ये चीज़ तो पता ही होगा कि कुत्ते हमेशा झुंड में रहते हैं। इसके बाद तो तुम लोग समझ ही गए होगे। तो अब तुम लोग डिसाइड करो कि तुम लोग क्या हो। नंबर 4, दुनिया तुमसे डरनी चाहिए। मास्टरमाइंड का ना एक रूल होता है, या तो तुम दुनिया से डरोगे या फिर दुनिया तुमसे। जितने भी राजा महाराजा होते थे, लोग उनके स्वभाव से नहीं डरते थे, बल्कि वो उनके पावर से डरते थे। असली पावर का मतलब पैसा नहीं होता, बल्कि तुम्हारा प्रेजेंस होता है। तुम्हारे फेस में कोई एक्सप्रेशन ना हो, लेकिन तुम्हारे आंखों में ऐसा डर होना चाहिए, जब कोई तुम्हारे आंखों में देखे तब उसे एक डर महसूस हो। तुम्हारे इमोशन बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल होना चाहिए। तुम्हारा माइंड शार्प होनी चाहिए। बस ज़्यादा कुछ नहीं, अपने माइंड को ताकतवर बनाओ, क्योंकि तुम्हारा माइंड ही एक ऐसा चीज़ है जिससे तुम पूरे दुनिया को कंट्रोल कर सकते हो। जब भी तुम कहीं एंट्री करो तब लोगों को फील होनी चाहिए कि ना, ये बंदा नॉर्मल नहीं है, इसके अंदर कुछ तो बात है। एक मास्टरमाइंड बिना चिल्लाए, बिना दिखाए लोगों के अंदर घुस जाता है, और लोगों को इस चीज़ का भनक भी नहीं लगता। तो इसके बाद से समझ गए होगे तुम लोग। नंबर 5, हर चीज़ों को एक गेम की तरह देखो। देखो, ये चीज़ तो तुम लोगों ने बहुत लोगों को कहते हुए सुना होगा कि ज़िंदगी एक गेम है, और सही भी है। ज़िंदगी सच में एक गेम ही होता है। ये सब कुछ तुम्हारे ऊपर है कि तुम गेम को कैसे खेलते हो। तुम गेम के मेन कैरेक्टर होते हो या फिर एक NPC होके ही रह जाते हो, ये तुम्हारे ऊपर है पूरा का पूरा। जो बंदा पूरा का पूरा अपनी ज़िंदगी के खेल को समझ जाता है वही असली मास्टरमाइंड होता है।
दुनिया उसी के इशारों में चलती है। तुम्हें हर सिचुएशन में सोचना होगा कि इस गेम का नेक्स्ट मूव क्या होगा। लोग जब चिल्ला रहे होते हैं तुम तब ऑब्जर्व करो। लोग जब रश मारने में होते हैं तुम उस टाइम इंतजार करो। जब सब लोग सो रहे होगे तुम उस टाइम प्लान बनाओगे। और जब तुम गेम को समझ जाओगे तब तुम गेम के अंदर नहीं, गेम के ऊपर चलोगे। तब तुम परफेक्ट मास्टरमाइंड बन जाओगे। अगर तुमने इस वीडियो को एंड तक देख लिया है तो तुम ऑलरेडी एक मास्टरमाइंड बनने के रास्ते पे हो। बस लास्ट एक काम करो कि कमेंट में जाके कमेंट करो मास्टर मोड ऑन और अपने दिमाग के इंटेलिजेंस को चालू करो। सब्सक्राइब करो अगर तुम्हें ऐसे ही डार्क डीप कंटेंट चाहिए हो।